आज तक मैं आप अधिवक्ता के भरोसे पर खरा उतरा हूँ। अपने कार्य क्षेत्र के अलावा भी काफ़ी तत्परता से कार्य किया हूँ। जो सब जानते हैं, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला, ईमानदार छवि तथा अधिवक्ता हित को लेकर कुछ भी कर गुजरने की जज्बा रखने वाला संघर्षशील जुझारू इंसान हूँ। संघ के कई लंबित कार्य का सफल निष्पादन मैंने किया है, जैसे कि अन्य पदों के साथ ऑडिटर का चुनाव होना, बार का पंजीकरण सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना, पैन कार्ड बनाना, खाता को सुचारू रूप से संचालित करना, सभी का बकाया भुगतान करना। मेरा स्वभाव अधिवक्ता हित में हर कार्य में सम्मिलित होना तथा आर्थिक रूप से कमजोर को न्याय दिलाने को तत्पर रहना है। संघ के भवन को सुचारू रूप से व्यवस्था में रखना, जैसे कि बैठने, शौचालय, पेयजल, पार्किंग, सफाई, बिजली की उपलब्धता मेरी प्राथमिक कार्य में से एक होगा। संघ भवन में अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, एटीएम खुलवाना भी लंबित कार्य में से एक है, जो होना बहुत आवश्यक है। हर ज्वलंत समस्या के प्रति सजग तथा सख्त तेवर के साथ कार्य करूंगा। मैं अपने नियमित अधिवक्ता बंधु से अनुरोध करूंगा कि अपने समर्थन के साथ युवा अधिवक्ता साथियों को मेरे द्वारा किए गए कार्य से परिचित करावें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं अपने संघ में एक एक पैसे के आमद खर्च पर पैनी निगाह रखता हूं और हमेशा रखूंगा। आज तक पुराने संघ भवन का रेंट का कोई हिसाब नहीं है। नव अधिवक्ता के सदस्यता ग्रहण का कोई हिसाब प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा अन्य कई जगह गलत हो रहा है। इन सभी को सही करना मेरा लक्ष्य है। कोष में हुए गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई करते हुए पूर्व में करीब 3 लाख रुपए की वसूली की है और आगे भी करता रहूँगा। मेरे वर्षों के संघर्ष के बाद सभी फंड का कार्यभार नियमानुसार कोषाध्यक्ष को दिए जाने तथा खाता मर्ज करने का आदेश दिनांक 10/5/2024 तथा 3/6/2024 को कार्यकारिणी की बैठक में दिया गया, परंतु आज तक मर्ज नहीं हुआ, जिसके कारण अभी तक आयकर रिटर्न भरा नहीं जा सका। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा महासचिव के अलावा किसी कार्यकारिणी सदस्य को कोई कार्यभार सौंपा नहीं जाता है, जो बिल्कुल गलत है। मैं इस प्रथा को बदलूंगा। महिला अधिवक्ताओं के लिए कॉमन रूम एवं स्पेशल शौचालय का व्यवस्था करूंगा। कुछ अधिवक्ताओं का कहना है कि मुझे एक कार्यकाल और कोषाध्यक्ष पर कार्य करते हुए बार का पैसा सुरक्षित रखना चाहिए। उनके भरोसे के लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं, परंतु मैंने पूर्व में ऑडिटर, वर्तमान में कोषाध्यक्ष के रूप में सख्त कदम उठाए हैं। महासचिव पद पर आने के उपरांत सभी गतिविधियों पर सीधा नियंत्रण रखा जाएगा। मेरा विचार है कि अधिवक्ता, उनकी पत्नी, उनके बच्चे तथा माता पिता को संघ के द्वारा समूह बीमा कराया जाए। महासचिव बनने के बाद इसे लागू करूंगा। होली के नाम पर लगभग 1,25,000 रुपया का दुरुपयोग किया गया, जिसका आज तक लेखा जोखा आम अधिवक्ता को नहीं दिया गया। महासचिव बनने के उपरांत होली पर रंगीन कार्यक्रम को बंद कर हर 2 वर्ष पर अधिवक्ता को उनके निर्धारित पोशाक उपलब्ध कराना भी मेरा लक्ष्य होगा। पिछले दिनों अपने निजी लाभ के लिए न्यायिक पदाधिकारियों का संघ के महासचिव द्वारा विदाई पार्टी, कार्यकारिणी तथा अधिवक्ताओं से बिना मंतव्य लिए बार एसोसिएशन के हजारों रुपये बर्बाद किए गए तथा संघ कार्यालय का ढांचा कार्यकारिणी, आम सभा तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बिना परिवर्तन कर दिया गया, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अवहेलना है। मैं महासचिव बनने के बाद इन कार्य को पुनः वापस लाने का प्रयास करूंगा। अधिवक्ता का रुपया अधिवक्ता हित में खर्च होंगे। बार एसोसिएशन पटना सिटी का वेबसाइट
खुलाकर संघ से संबंधित सभी जानकारी उस पर डलवा दी जाएगी। संघ के कई कार्य इस वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। प्रतिदिन की आय व्यय की जानकारी इस पर उपलब्ध होगी। सभी प्रकार का वितरण सीधा खाते में हो, इस कार्य को भी सुनिश्चित करना मेरा लक्ष्य है। मेरा प्रस्ताव है कि अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष के लिए एक कार्यालय हो। यह कार्यालय आधिकारिक वेबसाइट संचालित करने, रिकॉर्ड संग्रहित करने के रूप में काम करेगा। कार्यालय केवल आधिकारिक उपयोग के लिए नामित किया जाएगा और इसे मौजूदा पदाधिकारियों को निजी संपत्ति नहीं माना जाएगा। इसके बजाय यह एक साझा स्थान होगा जो प्रत्येक नवनिर्वाचित को दिया जाएगा, जिससे संगठन के संचालन में निरंतरता सुनिश्चित होगी। एसोसिएशन द्वारा ग्रिल एवं फाइबर के माध्यम से अस्थायी बारबंदी की व्यवस्था की जाएगी। पुल के नीचे बैठने वाले अधिवक्ता के लिए स्टैंड फैन की व्यवस्था की जाएगी। मैं पुल के नीचे पुराना भवन, नई इमारत पर बैठे अधिवक्ता की सहायता के लिए 3 अस्थायी सफाई कर्मचारी सहायक नियुक्त करने का अनुरोध कर रहा हूं। ये सफाई कर्मचारी सहायक इन क्षेत्रों में अधिवक्ता के लिए स्वच्छ और आरामदायक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सहायता और रखरखाव प्रदान करेंगे। पटना सिटी कोर्ट भ्रष्टाचार दलाल मुक्त करने का प्रयास करूंगा। आप सभी से अनुरोध है कि इस बार महासचिव पद के लिए विजय बनाकर मुझे सेवा करने का मौका देने